हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णे सदामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दशामेश पुनारार्कोर्धनुर्दिता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्रीमद् भगवद गीता के इस सत्र में हम प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक की विवेचना करेंगे। इस श्लोक के साथ हम कुछ रोचक तथ्यों का भी वर्णन करते हैं जो कि इस श्लोक से थोड़ा सा संबंधित हैं। इससे पहले कि जितने श्लोकों में इस संबंध में बात आई है अब तक 19वें श्लोक तक, उसको थोड़ा सा ध्यान में लाइए आप। धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में अपने और पांडु के पुत्रों के विषय में प्रश्न किया था। उसका उत्तर संजय ने दूसरे श्लोक से 19वें श्लोक तक दिया। अब संजय भगवत गीता के प्राकट्य का प्रसंग आगे के अर्थात 20वें श्लोक से आरंभ करते हैं। तो 20वां श्लोक हम देखते हैं जो कि इस प्रकार है। हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलाने की तैयारी हो रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। तो इस प्रकार ये 20वां श्लोक हमने देखा पढ़ा। आइए अब इसको हम समझने की चेष्टा करते हैं, समझते हैं। इस श्लोक में एक शब्द आया है अथ, अर्थात अब। इसका तात्पर्य है कि अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ करते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसा शब्द दिया गया है अब। तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि यहाँ से वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता का श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में जो संवाद है वो यहाँ से आरंभ होता है और यह लगातार अंतिम अर्थात 18वें अध्याय के 74वें श्लोक तक चलता रहा, जिसमें संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि इस तरह मैं बात 18वें अध्याय के 74वें श्लोक की कर रहा हूँ। यहाँ पर जहाँ तक ये संवाद चला उस समय संजय धृतराष्ट्र से क्या कह रहे हैं जिससे कि पता लगे कि यहाँ तक ये संवाद चलता रहा। तो उस समय संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि इस तरह मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा प्रथानंदन अर्जुन का यह संवाद सुना जो कि अत्यंत विलक्षण है और उसके स्मरण मात्र से ही हर्ष के मारे मैं रोमांचित हो रहा हूँ। यहाँ जो शब्द प्रयोग किया गया देखिए, 20वें प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक में तो अथ कहकर शुरू किया यानी कि अब, और यहाँ पर इति अर्थात इस प्रकार कहकर इसको कहा गया। तो तात्पर्य यह है कि पहले अध्याय के 20वें श्लोक में जो शब्द प्रयोग किया गया अथ से संजय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप गीता का आरंभ करते हैं और अंत में 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में इति यानी कि इस प्रकार से कहकर
यह संवाद समाप्ति करते हैं। इस विषय में संबंधित अध्याय और श्लोक में और अधिक हम विस्तार से समझ पाएंगे। जब हम 18वें अध्याय तक पहुंचेंगे, संबंधित श्लोक में जाएंगे तो और अधिक विस्तार से देखेंगे। यहाँ केवल एक रेफरेंस के लिए बताया है कि यह संवाद कब से कब तक चला। यहाँ केवल श्रीमद् भगवत गीता के आरंभ के विषय में बताने के लिए एवं कब तक यह संवाद चलता रहा, इस ओर विशेष ध्यान दिलाने के लिए केवल एक संक्षेप अथवा रेफरेंस मात्र से ही बताने का प्रयास किया गया। देखिए, अब तक हम यह तो समझ ही चुके हैं कि युद्ध आरंभ होने वाला था। पिछले श्लोकों में दिए गए कथन से ज्ञात होता है कि पांडव सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र यानी कौरवों का उत्साह अत्यधिक भंग हो गया था। कारण कि युद्ध में पांडव सेना का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर रहे थे। अर्जुन के ध्वज पर हनुमान का चिन्ह भी था। इस संबंध में भी मैं आपको अलग से इसी सत्र में कथा एक बताऊंगा हनुमान के चिन्ह के बारे में। तो हनुमान का चिन्ह भी था जो विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम रावण युद्ध में श्री राम की सहायता की थी एवं श्री राम की विजय हुई थी। ये बात हम सब जानते ही हैं। इस समय अर्जुन के रथ पर श्री राम और हनुमान दोनों ही उपस्थित थे, यानी कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहाँ भगवान राम हैं वहाँ उनका नित्य सेवक अनन्य भक्त हनुमान कैसे पीछे रह सकता है। अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण था ही नहीं। इस प्रकार ऐसी परिस्थितियाँ जिनकी व्यवस्था स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, यह सभी लक्षण तो निश्चित ही विजय के थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि पिछले श्लोकों का रेफरेंस लेते हुए अब हम इस श्लोक को थोड़ा सा समझने का और प्रयास करते हैं। ऐसे ही भगवत गीता के उपदेश का आरंभ तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है, और जैसा मैंने बताया 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यह उपदेश समाप्त होता है। लेकिन संजय ने 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में ये बात कही थी, इसलिए ऊपर मैंने ये रेफरेंस 74वें श्लोक का दिया। पर वास्तव में देखें अगर हम तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक तक ये चलता रहा संवाद। यद्यपि पितामह भीष्म ने युद्ध की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, बल्कि केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, फिर भी कौरव और पांडव सेना ने उसको युद्ध आरंभ की घोषणा ही मान लिया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए। इस तरह सेना को शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। श्लोक में जो आया है कि अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर, तो यह जो कहा गया है, संजय ने ये ऐसा जो कहा है धृतराष्ट्र से, उसके कहने का क्या तात्पर्य है उसको देखते हैं। इस प्रकार संजय के कहने का तात्पर्य है कि जब आपके यानी कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, तब वह भागा भागा गुरु द्रोण के पास गया, परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा तब उसका हाथ सीधे अपने धनुष गांडीव धनुष पर गया। देखिए अंतर देखिए, दुर्योधन तो अपने गुरु के पास गया और अर्जुन ने अपने बाण को उठा लिया इनकी सेना को देखकर। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन के भीतर भय है जिसका कारण अन्याय और असत्य है, और अर्जुन के भीतर निर्भयता, उत्साह और वीरता है जो सत्य
का द्योतक है। श्लोक में अर्जुन के रथ पर जो ध्वज लगा हुआ है उसके विषय में भी कहा गया है, तो उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस विषय में क्यों ये नाम लिया गया कि कपिध्वज। तो अर्जुन के रथ पर जो ध्वज लगा हुआ था उस पर हनुमान जी विराजते हैं। मतलब इस संबंध में एक प्रसंग है जो अर्जुन से ही जुड़ा हुआ है। वैसे इसमें एक भीष्म का भी प्रसंग है जो हनुमान जी से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ अर्जुन के रथ पर विराजमान हैं, तो वो भी मैं डिटेल में बताता हूँ। लेकिन भीम के साथ जो प्रसंग हुआ था उसमें भी इसी तरह का कुछ वर्णन था कि हनुमान जी ने भीम को इस युद्ध में उनकी सहायता करने के लिए वरदान दिया था। तो ये कथा फिर कभी, लेकिन अभी प्रसंग जो है अर्जुन से जुड़ा है जो कि बड़ा ही दिलचस्प है। एक बार रामेश्वरम तीर्थ में अर्जुन का हनुमान जी से मिलना हुआ था। इस पहली मुलाकात में अर्जुन हनुमान जी से बोले कि राम रावण युद्ध के समय भी तो आप ही थे। हनुमान जी ने स्वीकार किया। इस पर अर्जुन बोले कि आपके स्वामी श्री राम तो बहुत श्रेष्ठ धनुर्धर थे, तब उन्हें समुद्र पार जाने के लिए पत्थरों के सेतु बनवाने की या बनाने की क्या आवश्यकता हुई, क्योंकि वो तो अपने बाणों से ही समुद्र पर सेतु बना सकते थे। मैं अगर वहाँ होता तो समुद्र पर बाणों का सेतु बना देता और आप सबको उस पर चढ़कर समुद्र पार करा देता। इस पर हनुमान जी बोले कि ऐसा संभव ही नहीं, बाणों का सेतु कोई काम कर नहीं सकता, इस प्रकार का काम नहीं कर पाता। इस पर सामने एक सरोवर था जहाँ वो बात कर रहे थे, तो अर्जुन की दृष्टि उस सरोवर पर पड़ी। तो अर्जुन ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि मैं इस सरोवर पर बाणों का एक सेतु बनाता हूँ जिस पर आप चलकर इस सरोवर के उस पार आप जा सकते हो, चले जाओगे। तो पहले तो श्री हनुमान ने मना किया कि ऐसा संभव ही नहीं है। फिर जब अर्जुन ने बहुत कहा तब उन्होंने कहा ठीक है, एक शर्त रखते हैं। अर्जुन ने कहा कि अगर मैं इसमें सफल हो गया तो आप अग्नि में भस्म हो जाएंगे, अग्नि के अंदर जाकर भस्म, और मैं अगर असफल हुआ तो फिर मैं जलती हुई अग्नि में अपने प्राण त्याग दूंगा। तो ये उन्होंने शर्त रखी। इस पर अर्जुन ने उस सरोवर पर बाणों का एक सेतु बनाया, और जब तक ये बात चल रही थी तब तक हनुमान जी अपने सूक्ष्म रूप में थे, और जैसे ही ये सब कुछ तय हो गया तो हनुमान जी ने अपना विराट या विशाल रूप धारण कर लिया और सरोवर पर जाकर बाणों के सेतु के ऊपर पहला कदम रखते ही वो सेतु डगमगा गया, और दूसरा सेतु रखते ही, और जैसे ही तीसरा पैर उन्होंने सेतु के ऊपर रखा तो हनुमान जी नीचे की तरफ चले गए, और वहाँ से सेतु में से ये सरोवर में से खून ऊपर आने लग गया। मतलब तो और हनुमान जी उस सरोवर में से, जल में से बाहर निकल के आ गए। तो शर्त के अनुसार अग्नि तैयार की गई। अर्जुन ने अग्नि तैयार की और उसके अंदर अग्नि के अंदर कूदने ही वाले थे कि हनुमान जी ने उनको रोका। तो अर्जुन ने फिर उनको प्रणाम किया और इस प्रकार जो है
हनुमान जी ने उनको फिर क्षमा किया कि ठीक है, ये जो आपने अहमता दिखाई है, इस तरह की अहमता नहीं रखनी चाहिए। ये तो अब इसके पीछे की कहानी क्या है वो बताने जा रहा हूँ कि ये सारा जो किसने किया, क्यों हुआ। तो ये भगवान ने ये सारा प्रसंग जानने के बाद कहा कि हनुमान जी, आपका तीसरा पैर जब सेतु पर पड़ा, भगवान भी वहीं मौजूद थे, देखिए आप, जब तीसरा पैर सेतु पर पड़ा उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था और आपकी शक्ति से आपके पैर मेरे अर्थात कछुआ रूप में जो मैं नीचे था, मेरे ऊपर आके पैर पड़ा और मेरा रक्त निकल गया। जो सेतु तो पहले ही डग में टूट जाता अगर मैं कछुआ रूप से वहाँ नहीं होता। अर्थात भगवान स्वयं वहाँ पर कछुए रूप में जल के नीचे थे, जिन्होंने हनुमान जी को नीचे गिरने नहीं दिया और स्वयं वो लहूलुहान हो गए। यह सुनकर हनुमान जी की भी को काफ़ी कष्ट हुआ। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी, मेरे इस अपराध को आप क्षमा कराइए और मुझे क्या प्रायश्चित करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि नहीं, ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ है, आप इसकी चिंता ना करें। मेरी इच्छा है कि आप अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करें। इसलिए द्वापर में श्री हनुमान जी महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज पर विराजमान रहते हैं। तो ये एक कथा इस संबंध में मैंने आपको सुनाई, जो कि यूँ मानिए कि जब इसका रेफरेंस आया है श्लोक में कपिध्वज का, तो मुझे लगा कि इसके पीछे की कथा का भी यहाँ पर चर्चा कर लेनी चाहिए। तो इसमें जो उनके बैठने का और उनको विजय दिलाने के पीछे है कि जब ये सिंहनाद हुए, जब सबने अपने अपने शंख ध्वनि की, तो अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर उन्होंने कहा कि मैं ऐसी गर्जना करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी। अर्थात शत्रु उससे डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, जिससे तुम लोग अपने शत्रु को आसानी से मार सकोगे। तो इसका ऐसे वर्णन महाभारत में भी आया है। मतलब इस प्रकार जिनके रथ की ध्वज पर हनुमान जी विराजमान हैं, उनकी विजय निश्चित है। ये बात अब संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पांडव शब्द का प्रयोग किया था और धृतराष्ट्र को बार बार पांडवों की याद दिलाने के लिए संजय इसी अध्याय के 14वें श्लोक में और यहाँ भी पांडव शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं, ताकि जो धृतराष्ट्र ने कहा था पांडव, तो यहाँ पर संजय भी बार बार उसी शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर चालाकी से भरे हुए वचन बोलता है, लेकिन अर्जुन कौरव सेना को देखकर जगत गुरु, अंतर्यामी, मन बुद्धि आदि के प्रेरक ऐसे भगवान श्री कृष्ण से शूरवीरता और उत्साह और अपने कर्तव्य से भरे हुए वचन बोलते हैं, जो कि हम आगे 21वें श्लोक में देखेंगे। तो आज हम जो ये सत्र है आज का श्रीमद् भगवत गीता का, उसको हम यहीं समाप्त करते हैं इसी श्लोक के साथ, अर्थात 20वें श्लोक के साथ ही। हरे कृष्णा।